Good morning, friends. We are reading the story Roots by Ismat Chugtai. This is the second video for the story. We will begin the actual story today. In the last video, we actually were introduced to the author and to this story. So, as I told you in the earlier video, that this story will actually be in flashback. Anecdotes and incidents will be narrated to keep you updated, although we will be actually appearing, or the protagonist will be there in the present time, but the story actually will move backwards, and with the help of incidents and anecdotes they will tell you the actual story. So to begin with, we are in the present. The faces were pale. No food was cooked in the house. It was the 6th day of the forced holiday from school for children who were making life miserable for the adults in the house. The same childish tiffs, wrangles, noise, and somersaults as though the 15th of August had not come at all. The wretched urchins did not realize that the English had left, and while leaving had inflicted such a deadly wound that it would fester for years to come. India was operated upon by such clumsy hands and blunt knives that thousands of arteries were left open. Rivers of blood flowed, and no one had the strength left to stitch the wounds. बहुत स्पष्ट है कि बात पार्टीशन के बाद की हो रही है. वूंड्स, जो ज़ख्मों की बात हो रही है, वो किसके हैं? वो पार्टीशन के ज़ख्म हैं. तो चेहरे पीले पड़े हुए हैं. द फेसेस वर पेल. नो फूड वॉज कुकड इन द हाउस. घर में खाना नहीं पका उस दिन. इट वॉज द 6th डे ऑफ द फोर्स्ड हॉलीडे फ्रॉम स्कूल फॉर चिल्ड्रन. और ये छठा दिन था उस फोर्स्ड हॉलीडे का. फोर्स्ड यानी जो अचानक से आप पर थोप दिया गया था. स्कूलों को बंद कर दिया गया. बच्चे स्कूल से घर पे बैठे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं. एंड हु वर मेकिंग लाइफ मिजरेबल फॉर द अडल्ट्स इन द हाउस. और जब बच्चे छोटे हों और बदमाश हों तो घर में छुट्टी वाले दिन बहुत उत्पात होता है, तो बड़ों का जीना मुश्किल हो जाता है. तो लाइफ बिकम्स मिजरेबल फॉर whom? The adults who are used to some peace and quiet when the children are at school. The same childish tiffs, वही बचकानी हरकतें, छोटे मोटे झगड़े, wrangles, noise and somersaults, कभी शोर मचाना, कभी उछल कूद मचाना, as though the 15th of August had not come at all. और बच्चों पर किसी भी बात का बहुत ज़्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता कि वो बहुत सी चीज़ें समझते भी नहीं हैं. उसकी सीरियसनेस को, गंभीरता को ना समझते हुए बच्चे अपने नॉर्मल से रूटीन में मस्त रहते हैं, और इसीलिए बच्चों को इनोसेंट कहा जाता है. ये बच्चे, इनको नहीं फ़र्क पड़ता कि 15 अगस्त आके गई है कि नहीं, या 15 अगस्त को कुछ ख़ास हो गया है. इन्हें बस इतना मालूम है कि स्कूल से छुट्टी है और इन्हें शैतानी करनी है. द wretched urchins डिड नॉट रियलाइज दैट द इंग्लिश हैड लेफ्ट. उन्हें तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था, इन बदमाश छोटे छोटे बच्चों को, कि अंग्रेज़ चले गए हैं. एंड वाइल लीविंग, और जाते जाते, हैड इन्फ्लिक्टेड सच अ डेडली वूंड, ऐसा भयानक नासूर दर्द हमको देकर गए हैं, दैट इट वुड फेस्टर फॉर ईयर्स टू कम. वो नासूर की तरह बना रहेगा और सालों साल हमें सालता रहेगा, यानी हमें कष्ट देता रहेगा. इंडिया वॉज ऑपरेटेड अपॉन बाय सच क्लमजी हैंड्स एंड ब्लंट नाइव्स. यानी भारत जो है वो एक ऐसा पेशेंट है जिस पर कि डॉक्टर ने बहुत ही अनघड़ हाथों से, यानी अनट्रेंड हाथों से ऑपरेशन कर दिया है. और नाइव्स या चाकू जो लिए हैं, औजार जो लिए हैं, उसमें ऑपरेशन के टाइम वो भी ब्लंट थे, यानी पहने नहीं थे. तो कितनी मुश्किल हुई होगी, कितनी तकलीफ़ हुई होगी. थाउजेंड्स ऑफ आर्टरीज वर लेफ्ट ओपन. और एक दो नहीं, हज़ारों की संख्या में आर्टरीज जिनसे खून बहता है, उन्हें खुला छोड़ दिया. यानी भारत इतना घायल है इस समय कि चारों तरफ लहू ही लहू है. ऐसे लग रहा है किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर पे मरीज़ को बहुत ही अनट्रेंड हाथों से और ब्लंट औजारों से काट पीट दिया हो.
Rivers of blood flowed. खून की नदियाँ बह गईं. And no one had the strength left to stitch the wounds. और अब तो किसी में इतनी भी ताकत नहीं है कि ज़ख्म को सिल सके या भरने का प्रयास भी करे. खुला ही छोड़ दिया है कि बह लो, जितना रक्त बहना है बह जाए. Had it been a normal day, the little devils would have been sent outdoors. और कोई आम दिन होता छुट्टी का तो बड़े जो हैं उन्हें बाहर भगा देते घर से कि जाओ बाहर जाके खेलो, ये बाहर उछल कूद करो. But for the last couple of days, the atmosphere had become so foul that the Muslims of the city were virtually living under siege. लेकिन पिछले कुछ दिनों से मौसम इतना ख़राब हो गया है. मौसम कैसे? एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, जो माहौल है, माहौल इतना ख़राब हो गया है कि मुस्लिम जो हैं इस शहर के वो तो वर्चुअली कैद में ही हैं. अंडर सीज यानी जैसे उनको आक्रमण उन पर कभी भी हो सकता है. द हाउसेस वर पैडलॉक्ड एंड द पुलिस पेट्रोल्ड आउटसाइड. घरों को बिल्कुल बंद कर लिया गया है, शटर्स लगा दिए गए हैं. पैडलॉक कहते हैं जब किसी दरवाजे को बहुत कस कर बंद कर दिया जाए, उस पर बोल्ट लगा दिया जाए, ताले लगा दिए जाए, और बाहर पुलिस गश्त कर रही है. सो द चिल्ड्रन वर फ्री टू लेट लूज देयर टेरर इनसाइड द हाउस. इसलिए बच्चों ने अपना कहर उत्पात घर के अंदर ही मचा रखा है. ऑफ कोर्स द सिविल लाइन्स वाज क्वाइट एज यूजुअल. हाँ, सिविल लाइन्स जो एरिया है वो अभी भी शांत है. इन एनी केस filth spreads where there is a surfeit of children, poverty and ignorance, praying grounds for religious fanatism, the seeds of which had already been sown. और लेखिका ने यहाँ एक बहुत ही गूढ़ बात कही है कि गंदगी, फिल्थ कहाँ फैलती है? Where there is a surfeit of children, जहाँ बच्चों की बहुतायत होती है. सरफीट हो जाना यानी अति हो जाना, पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस. और जहाँ अति होगी बच्चों की यानी पॉपुलेशन बहुत थिक होगी तो वहाँ गरीबी भी होगी और अज्ञान भी होगा, नहीं तो इतने बच्चे पैदा ही ना होंगे. प्रेइंग ग्राउंड्स फॉर रिलीजियस फैनेटिज्म. और यही वो जगह है जहाँ कम्युनल वायलेंस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इग्नोरेंस होती है, ऐसे लोगों को बरगलाना बहुत आसान होता है. तो फैनेटिज्म हम यहीं देखते हैं, धर्म के नाम पे कट्टरवाद. The seeds of which had already been sown. और इसके बीज तो बो दिए गए हैं. On top of it, the swelling number of refugees from Punjab created panic among the minority Muslim community. और सोने पे सुहागा यानी इसके ऊपर से एक बात और कि रेफ्यूजी बहुत आ रहे हैं पंजाब से. जो रेफ्यूजीज़ का नंबर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग पैनिक अमंग द माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी. जो इस इलाके के मुस्लिम्स हैं जो माइनॉरिटी में हैं उनमें भी भय का माहौल है. क्यों? रेफ्यूजी के आने से. द गार्बेज डंप वॉज बींग रेक्ड एंड द फिल्थ हैड कम ऑन टू द रोड. ऐसा लग रहा था कि कचरे के ढेर को किसी ने पलट दिया है और कचरा जो है वो अब खुले में सड़क पर फैल गया है. There were open skirmishes at two places. दो जगह ऐसी थी जहाँ पर खुलेआम झड़पें हो रही थी. However, in the state of Marwar, Hindus and Muslims had much in common and could not distinguish from one another by their names, features or attire. कोई एक दो जगह हो रहा था, छोट मोट झड़पें हो रही थी हिंदू मुस्लिम में, लेकिन मारवाड़ जो जगह है यहाँ हिंदू और मुस्लिम इतने ज़्यादा सिमिलैरिटी से रहते हैं, इतना कुछ उनके अंदर कॉमन है कि उन्हें कैसे भी आप अलग नहीं कर सकते. यानी उनको देख कर आप बता नहीं सकते कि ये हिंदू है या मुस्लिम है. उनके नाम, उनके फीचर्स या उनका पहरावा, यानी नाक नक्श देख लो, नाम सुन लो या उनका पहनावा देख लोगे तो आप नहीं बता सकते कि सामने जो खड़ा है व्यक्ति वो हिंदू है या मुस्लिम है. Those Muslims who came from outside Marwar
could be identified easily. बाहर से आने वाले मुस्लिम को आप ज़रूर पहचान सकते थे आसानी से. They had already crossed the border to Pakistan when they got wind of what was to happen on the 15th of August. और उनको तो ऐसे लोग जो बाहर से आए थे वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे, यानी पाकिस्तान पहुंच चुके थे. When they got wind of what was to happen, जब उन्हें हवा ही लगी थी कि 15 अगस्त को क्या होने वाला है. As far as the old inhabitants of the state were concerned, they had neither the sense nor the status for anyone to talk to them about the complicated India-Pakistan problem. और अगर हम पुराने बाशिंदों की बात करें इस स्टेट के, जो जिनके पास ना तो इतना समझ है, ना वो इस तबके के हैं समाज में कि कोई उनसे बात करता या उनको बताता कि भारत पाकिस्तान की जो ये कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम है, जो जटिल समस्या अब हो गई है विभाजन की, उसके बारे में उन्हें बताया जाता. Those who had any sense understood the situation and had prepared for their security. और जिनमें थोड़ी भी समझ थी वो उन्होंने अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ तैयारियां कर ली थी. अपनी सिक्योरिटी को लेके, अपनी सुरक्षा को लेके वो सजग थे और उन्होंने कुछ बंदोबस्त कर रखे थे. Among the rest were those who were tempted to go to Pakistan by the rumors that 4 seers of wheat cost only 1 rupee there and a cubit long naan only 4 annas. और अब जो बच गए थे उनमें एक ही टेम्पटेशन थी पाकिस्तान जाने की, यानी इच्छा क्यों करती थी उनको पाकिस्तान जाने का लालच किस लिए था? क्योंकि ऐसी अफवाहें थी, र्यूमर्स यानी अफवाह थी कि एक तो वहाँ पे आटा या गेहूँ जो है वो बहुत सस्ता मिल रहा है ना. 4 seers 1 ही रुपए का मिल रहा है, यानी आप 40 मन गेहूँ ले सकते हो या 4 किलो ले सकते हो. एंड अ क्यूबिट लॉन्ग नान ओनली 4 आनास, और एक लंबा नान जो है वो 4 आने का ही मिल जाता है वहाँ. मतलब भोजन वहाँ पे सस्ता है, ऐसा उनको र्यूमर था. ऐसी अफवाह सुनी तो लोगों को लगा चलो पाकिस्तान ही चलते हैं भाई. They were returning as they realized that to buy 4 seers of wheat they needed 1 rupee, and though a cubit long naan cost a quarter, it still had to be paid for. और वो फिर वापस आ जाते थे वहाँ जाके जब उन्हें समझ में आता था कि भाई कितना भी सस्ता क्यों ना हो, मिलता तो पैसे से ही है और पैसा तो चाहिए ही. And those rupees and coins were neither sold nor did they grow in fields. और ये जो पैसे हैं, ये रुपये पैसे, ये कोई पेड़ पे तो होते नहीं और ना ही बिकते हैं, और तो फिर ये आएंगे कहाँ से? To acquire them was as difficult as was the struggle for existence. और ये पैसे को पाने का काम भी तो उतना ही है, मुश्किल है जितना जीना, स्ट्रगल करना अपने होने के लिए. So a serious problem arose when it was openly decided to throw out members of the minority community. इसीलिए ये जटिल समस्या आन खड़ी हुई कि जब ये डिसाइड किया गया कि इन्हें बाहर फेंक दो, कि इनको माइनॉरिटी कम्युनिटी को यानी मुस्लिम्स को बाहर निकाला जाए. The Thakurs told the officer in clear terms, look, the people are so intermingled that for combing Muslims out you need staff, which involves wasteful expense. However, if you want to buy a plot of land for the refugees, that can be arranged. Only animals live in the forest and they can be driven away any moment. तो जब ये प्रॉब्लम खड़ी हुई तो ठाकुर से पूछा गया, तो ठाकुर ने सीधे स्पष्ट शब्दों में उन अफसरों को कह दिया कि देखो, इंसानों को तो तुम अलग नहीं कर सकते, ये इतने इंटरमिंगल्ड हैं कि आप बता ही नहीं सकते कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है. बहुत आदमी लगेंगे, यू विल नीड अ लॉट ऑफ स्टाफ, और उसमें बहुत खर्चा होगा और वो वेस्टफुल है क्योंकि फिर भी नहीं पता लग पाएगा. हाउएवर, अगर आप मानो तो इफ़ यू वांट टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड, अगर ख़रीदना चाहो, किसके लिए? रेफ्यूजीज़ के लिए, बाहर से आने वाले लोगों के लिए, दैट कैन बी अरेंज्ड, वो अरेंज हो सकता है. क्योंकि केवल जानवर ही है जो जंगल में रह सकता है, इंसान को तो रहने के लिए जगह चाहिए, और जगह भी चाहिए और उनको भगाया भी नहीं जा सकता. Only a few select families remained.
They were mostly in the employ of the Maharaja and there was no question of their leaving. कुछ ही परिवार रह गए थे और वो क्या थे, वो वहाँ के महाराज की एम्प्लॉयमेंट में थे, तो उनके तो जाने का सवाल उठता ही नहीं था. देयर वर ऑल्सो दोज हु वर पैकिंग देयर बैग्स एंड प्रिपेयरिंग टू लीव. ऐसे भी थे जो तैयारी कर रहे थे, बैग बांध रहे थे, अपने सामान बांध रहे थे, तैयारी में थे जाने की. वो आर्स वॉज वन सच फैमिली, और हमारा परिवार भी ऐसा ही एक परिवार था. टिल बड़े भैया रिटर्न्ड फ्रॉम अजमेर देयर वॉज नो अर्जेंसी. और जब तक बड़े भैया अजमेर से लौटे नहीं थे तब तक कोई जल्दी नहीं थी, धीरे धीरे चल रहा था काम. बट एज सून एज ही रिटर्न्ड ही ट्राइड टू क्रिएट पैनिक येट नो वन पेड हीड. पर जैसे ही वो लौटे तो उन्होंने कोशिश कर ली लोगों को डराने की, कुछ ताकि हम पैनिक कर पाते, पर फिर भी किसी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया. नो वन पेड हीड, नो वन लिसन टू हिम. As a matter of fact, no one would have taken him seriously if Chhabban Mian, may Allah grant him prosperity, had not played a trick. और बल्कि मुद्दे की बात तो ये है कि कोई उनकी बात को सीरियसली फिर भी नहीं लेता अगर छब्बन मियाँ, अल्लाह उनको क्या कहते हैं, तौफीक बख्शे, हैड नॉट प्लेड अ ट्रिक, अगर उसने कोई मजाक न किया होता. Having tried in vain to persuade his family to immigrate to Pakistan, बड़े भाई had almost given up when Chhabban Mian decided to inscribe Pakistan Zindabad on the school wall. और सब कुछ आजमा के अपने परिवार को तैयार करने की कोशिश करके हार चुके थे बड़े भाई कि पाकिस्तान चलते हैं, और उन्होंने तो बिल्कुल उम्मीद त्याग ही दी थी कि ये परिवार तो नहीं टस से मस होने वाला, कि छब्बन मियाँ ने सोच लिया, तय किया और जाके स्कूल की दीवार पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखाए. अब रूपचंद चिल्ड्रन वर अप इन आर्म्स एंड रोट अखंड हिंदुस्तान. तो पड़ोस में जो रूपचंद जी थे उनके परिवार के बच्चों ने जाके वहाँ लिख दिया अखंड हिंदुस्तान. दिस लेड टू अ फाइट, और इससे ही लड़ाई शुरू हो गई. इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं.